पाकिस्तानी संसद में शहबाज की फिर घनघोर बेइज्जती। भरी संसद में मुनीर का भी पकड़ा कॉलर। पाकिस्तान की संसद में शहबाज की खूब पिटाई हो रही है और तो और मुनीर का भी कॉलर पकड़ा जा रहा है और पाकिस्तान को वो आईना दिखाया जा रहा है जो शहबाज और मुनीर नहीं देखना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद करने में मुनीर और शहबाज ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इसलिए ही अब पाकिस्तान की संसद में शहबाज और मुनीर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज हम मुनीर और शहबाज का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसमें शहबाज और मुनीर के वो झूठ नजर आएंगे, जिसमें वो पाकिस्तान की आवाम को ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का विकास हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो संसद में मुनीर और शहबाज की धुलाई ना हो रही होती। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते कितने बिगड़े हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पहलगाम हमले और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देश एक टेबल पर नहीं आए हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की संसद में हाल ही में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। पीएम मोदी की तारीफ पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान ने अपने एक संबोधन के दौरान की है। उन्होंने अपने देश की सरकार को भारत को मिसाल के तौर पर देखने की सलाह दे डाली है और शहबाज और मुनीर को खूब लताड़ा और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की ताकि उसमें शहबाज और मुनीर को पाकिस्तान का सच नजर आए। दरअसल पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों पर बड़े सवाल उठाए। शहबाज मुनीर को दी गई भारत की मिसाल। गौहर अली खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने भारत में 10,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया से भी, जहां भी स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है। इसके विपरीत गौहर अली खान ने शहबाज सरकार पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान में स्वास्थ्य बजट को कम कर रही है, जिससे जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गौहर अली खान ने भारत के बजट में एआई पर रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की भी सराहना की। उन्होंने इसे भविष्य की तकनीक में भारत की दूरदर्शिता का प्रतीक बताया। दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान के बजट की आलोचना की जिसमें एआई पर कोई चर्चा या निवेश का जिक्र ही नहीं है। खान ने कहा कि ये कमी पाकिस्तान को तकनीकी प्रगति में पीछे छोड़ सकती है, जबकि भारत आगे निकला जा रहा है। शहबाज मुनीर को सीखने की सलाह। पाकिस्तानी सांसद ने शहबाज सरकार को भारत से सीखने के लिए कहा, जो नागरिकों की भलाई के लिए अपनी नीतियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ और एआई देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। गौहर अली खान की ये बात भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बदले भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले किए। इस परिस्थिति में पाकिस्तानी संसद में भारत की प्रशंसा एक अप्रत्याशित कदम है और शहबाज और मुनीर की घनघोर बेइज्जती भी। इससे पहले भी मुनीर और शहबाज की संसद में हुई बेइज्जती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मुनीर और शहबाज की बेइज्जती इस तरह पाकिस्तानी संसद में हो रही हो। आपको याद होगा कि कैसे पिछले दिनों भी शहबाज और मुनीर को जमकर पाकिस्तानी संसद में लताड़ लगाई गई थी और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की बात भी कही गई थी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की संसद में किस तरह से पाकिस्तानी सरकार के मंत्री सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान में छोटे छोटे प्रांत बना दिए जाएं ताकि बेहतर ढंग से विकास हो पाए, क्योंकि शहबाज अभी पाकिस्तान का विकास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा छोटे छोटे काम के लिए दूर जाने से भी इसमें राहत मिलेगी। मंत्री यूसुफ के अनुसार खैबर की सरकार की ओर से हजारा के लोगों के साथ और बलूचों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है। यही वजह है कि हजारा और बलूचों को सही तरीके से विकास नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंत्री सरदार मोहम्मद का कहना था कि पाकिस्तान का 60% क्षेत्रफल पंजाब में है। अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो लोग वहां पर मुखर हो जाएंगे। उन्होंने शहबाज सरकार को पंजाब विरोधी नारे की भी याद दिलाई थी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज और मुनीर की लताड़ भी लगाई थी।
यानी ये कहा जा सकता है कि कभी पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की बात होती है तो कभी भारत के विकास की। पाकिस्तान पीएम को बार बार आईना दिखाया जाता है और इस वक्त भी पाकिस्तान की संसद में बस यही हो रहा है। पाकिस्तान हो रहा बदहाल, सांसदों को सता रही चिंता। दरअसल पाकिस्तान धीरे धीरे बदहाल होता जा रहा है और ये पाकिस्तान की आवाम से लेकर वहां की जनता भी समझ रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की 45% जनता गरीब है और इसी वजह से बार बार शहबाज और मुनीर से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान अपने आप को परमाणु संपन्न देश तो बताता है लेकिन अपने देश को गरीबी से नहीं उबार पाता। पाकिस्तान की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान की 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है। वर्ल्ड बैंक के डेटा में ये जानकारी भी दी गई थी। विश्व बैंक के 2018-19 के सर्वे के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि गरीबी रेखा से जीवन स्तर ऊपर उठाने के मामले में पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब हो रही है। यही नहीं, अति निर्धनता में जीने वाले पाकिस्तानियों की संख्या बीते कुछ सालों में 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई है। विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी इंडेक्स को अपडेट किया है और उसमें पाकिस्तान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ और पाकिस्तान बदहाली की स्थिति में जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई ग्रोथ नहीं हुआ। विश्व बैंक का कहना है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन $3 मासिक की कमाई पर आधारित है। पाकिस्तान में ऐसे लोग 45% हैं जिनकी कमाई महीने में $3 भी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान अति निर्धन परिवारों की संख्या में इजाफे की एक और वजह है, वो है इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बदलाव का होना। पहले इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मानक $2.15 था जो अब बढ़कर $3 हो गया है। इससे पहले कम आय वाले देशों यानी LIC के लिए प्रति व्यक्ति आय की दर वर्ल्ड बैंक ने $2.15 निर्धारित की थी। तब पाकिस्तान के 4.9% लोग अति निर्धन यानी गरीब थे। अब ये मानक बढ़कर $3 प्रतिदिन हो गया है। इसके साथ ही ये आंकड़ा अब 16.5 पहुंच गया, जो बताता है कि पाकिस्तान में कितनी तेजी से गरीबी लोगों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि पाकिस्तान गरीबी के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों में भी फिसड्डी है। यहां तक कि पाकिस्तान में बीते करीब 1.5 सालों में पोलियो के ही 81 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। ऐसा तब है जब दुनिया के तमाम देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब भी पोलियो के केस पाए जाते हैं और इसलिए ही पाकिस्तान की संसद में स्वास्थ्य के मुद्दे पर शहबाज से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने धार्मिक कट्टरता को बनाया राष्ट्रनीति। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान इस बदहाली की ओर बढ़ा। दरअसल आजादी के बाद से ही भारत में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मूल मंत्र हमेशा आम जनता का उत्थान ही रहा है। लेकिन मजहब की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुल्ला मौलवी बिरादरी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन 80 के दशक में यह उन्माद जनरल जिया उल हक की वजह से और बढ़ना शुरू हुआ। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो, शिक्षा, विदेश नीति या अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग देना शुरू किया। अदालतें शरिया कानून से चलने लगी। जिया के समय में सामान्य स्कूली शिक्षा से ज्यादा जरूरी मदरसा और दीनी तालीम हो गई, जिसके परिणाम आज पाकिस्तान के सामने है। जिया उल हक ने पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता की ऐसी आग लगाई कि इस्लाम में भी कई फाड़ कर दिए। सबसे पहले उसने अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित किया और उसके ही दौर में शिया समुदाय को वाजिब उल कत्ल ठहरा दिया गया। आज अहमदिया समुदाय का क्या हाल है पाकिस्तान में, वो किसी से छिपा नहीं। जिया के कारण आज पाकिस्तान में शिया और सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े हैं, तो आखिर पाकिस्तान का विकास कहां से? पाकिस्तान बना गुलाम, आवाम के लिए बढ़ी मुश्किलें। एक बात और है, आजादी के समय दुनिया में दो बड़ी ताकतें संयुक्त सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थी। ये दोनों ताकतें दुनिया के तमाम देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए प्रलोभन देती थी। भारत ने गुटनिरपेक्ष रहने का विकल्प चुना, लेकिन फंड के लालच में पाकिस्तान अमेरिका से जा मिला। अमेरिका को भी एशिया में सामरिक सहयोगी चाहिए था ताकि रूस को इस तरफ से घेरा जा सके। पाकिस्तान की लालची फितरत को भांपते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को भर भर के पैसे और हथियार देने शुरू कर दिए।
और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटेन के हाथों से आजाद हुआ पाकिस्तान कुछ ही सालों के अंदर नैतिक, आर्थिक और सामरिक नजरिए से अमेरिका का गुलाम बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सालों तक पाला पोसा, लेकिन फिर भारत के बढ़ते कद को देखकर अमेरिका भारत की ओर झुकने लगा। आज अमेरिका और भारत दोस्त हैं और ये रिश्ता बराबरी का है, ना कि वैसा जैसा अमेरिका और पाकिस्तान का था। कंगाल पाकिस्तान अब चीन का भी गुलाम बन चुका है। आर्थिक निवेश के बहाने चीन ने पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कोविड काल में भी पाकिस्तान रूस से भी नजदीकी बढ़ाने में नाकामयाब कोशिश कर चुका है, यानी किसी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं। खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश पाकिस्तान से संबंध नहीं बनाना चाहते मित्रतापूर्वक, और इसलिए वो महाशक्तियों के हाथ का सिर्फ खिलौना बना हुआ है और पाकिस्तान इसलिए भी उभर नहीं पा रहा। पाकिस्तान का विकास नहीं हो पा रहा है और वर्तमान में भी शहबाज सरकार के पास ऐसा कोई विजन नहीं है कि वो पाकिस्तान का विकास कर पाए। इसलिए ही पाकिस्तानी संसद में शहबाज को लताड़ लगाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सांसदों और आवाम को पता है कि पाकिस्तान अभी और बदहाल होने वाला है और जिसके जिम्मेदार शहबाज और मुनीर ही होंगे। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।